विकास की दौड़ में और जीत की होड़ में राजनेताओं से लेकर राजनीति तक, बुआ से लेकर बबुआ तक और कमल से लेकर साइकिल तक, चुनाव के साथ भी और चुनाव के बाद भी इलेक्शन से जुड़ी सारी अपडेट्स इंस्टा फीड दिखाएगा आपको हर पहलू से। तो देखिए हमारे साथ विधानसभा चुनाव 2022। नमस्कार, मैं हूं स्कंदता और आप देख रहे हैं इंस्टा फीड। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का चुनावी संग्राम जो है वो शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी कमर कस ली है इलेक्शन में अपनी पूरा जोर लगाने के लिए। और हम सर्वे के लिए आ चुके हैं एटा विधानसभा में, और एटा विधानसभा से 103 विधानसभा अलीगंज में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है राम किशोर यादव जी, जो कि 2 बार 103 विधानसभा से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और इस बार विधायक के लिए प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो हम स्वागत करना चाहेंगे आपका हमारे शो में। हम सबसे पहले से ये जानना चाहेंगे कि अभी तक का जो आपका कार्यभार रहा है वो कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपने? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो अपना एक्सपीरियंस 25 वर्षों का है कि जनता के हित में मैंने काम किए, समाज के हित में काम किए, सभी जात, सभी वर्ग और सभी समाज के लिए हमने काम किया है। और मुझे अपने काम पर भरोसा रहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ और लोगों को न्याय और सम्मान देने का काम मैं करता हूँ। मुख्य रूप से हमारा इसी में नाम है कि प्रमुख जी के यहाँ न्याय और सम्मान बहुत है। ये पूरे जनपद में बात जो है, इस बात को सभी पब्लिक मानती है कि प्रमुख जी के यहाँ न्याय और सम्मान मिलता है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तो आप ये जो है शिवपाल सिंह की पार्टी में हैं, लेकिन इससे पहले आप सपा में थे, बसपा में भी आप रहे हैं, तो वो हम आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि वहाँ से यहाँ मूवमेंट कैसे, क्यों, क्या कारण है? मैं समाजवादी पार्टी में रहा हूँ। समाजवादी विचारधारा है हमारी, और नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी की विचारधारा पर मैंने काम किया है। और उसके बाद लगभग 20 वर्षों से माननीय शिवपाल सिंह जी से जुड़ा हूँ, जब से ब्लॉक प्रमुख बना हूँ। और शिवपाल सिंह के बताए हुए दिशा निर्देशों पर मैंने 20 वर्षों से काम किया है, जनता की सेवा की है और उनके बताए हुए निर्देशों का ही पालन आज भी कर रहा हूँ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, गरीब और कमज़ोर किसान नौजवानों की मदद करो, लोगों को न्याय दिलवाओ। अगर कोई कार्यकर्ता अपना नाराज़ भी हो जाता है समाज में, तो उसके घर चले जाओ और घर जाके चाय पी लो बैठ के, नाराज़गी दूर हो जाएगी। तो मेरा काम यही है, अगर कोई आदमी नाराज़ भी हो जाता है अपनी पार्टी के लोगों से या अपन से, तो उसको घर जाके उसको संतुष्ट करना और सम्मान करना। अच्छा, इसके अलावा हम जानना चाहेंगे, एटा जो जगह है, जिला है, यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है, तो उस पर क्या जानना चाहेंगे, क्या लगता है भाजपा की सरकार आने के बाद ये क्राइम कम हुआ है? क्राइम तो देखिए, यहाँ अशिक्षित, यहाँ अभी तक तमाम पार्टियां आई, लेकिन शिक्षा के बारे में किसी भी विधायक ने, सांसद ने या पार्टी ने कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा काम नहीं किया। तो सबसे बड़ा काम है यहाँ शिक्षा न होने के कारण गुंडागर्दी, लूटपाट, जमीनों कब्जा, अभद्रता। क्या अभी भी ऐसा हो रहा है? हाँ, अभी हो रहा है। पर गृह मंत्री तो ऐसा कहते हैं कि जब वो दूरबीन लगाकर देखते तो उनको एक भी बाहुबली नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश में क्राइम एकदम खत्म हो चुका है, माताएं बहनें सुरक्षित हैं। देखिए, वो तो कहते हैं, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। अभी जो घटना हुई, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, हत्या हो गई, कई बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ और उनको न्याय नहीं मिला। आज वो न्याय के लिए भटक रही हैं, चोरी, लूट, डकैती हो रही हैं, तो आए दिन तमाम घटनाएं हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है
कि भाजपा को हटाना है, लोगों को न्याय मिल नहीं रहा है, लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को हटाना है, तो भाजपा को हटाना है तो फिर किस पार्टी को लाना है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अब सारे छोटे छोटे दल सेकुलर मोर्चा एक हो रहे हैं। माननीय शिवपाल सिंह जी से बात हो गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से भी। सारे दल एक होंगे, समाजवादी विचारधारा के लोग एक होकर के, और जनता और किसान गरीब नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए एक होना भी बहुत ज़रूरी है, और एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से हटाना। समाजवादी पार्टी, इसको कुछ लोग सूत्रों से पता चला है कि परिवारवादी पार्टी भी बोलते हैं कि अपने परिवार का या एक पर्टिकुलर जाति का भला कर रहे हैं, बाकी लोगों के बारे में इतना नहीं सोचते, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई है तो समाजवादी पार्टी ने सर्व समाज के हित में काम किया है। किसानों का लोन माफी का काम हुआ तो सभी किसानों को हुआ था, कोई जात एक ही जात के लोगों को नहीं हुआ। नौकरियां मिली तो सभी जात के लोगों को शिक्षा के आधार पर नौकरियां मिली, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली। विकास हुआ है, रोडें बनी है माननीय शिवपाल सिंह जी के द्वारा, माननीय अखिलेश जी के द्वारा। मतलब आप ऐसा तो कहना वो चाह रहे किसी हैं? एक के लिए रोडें थोड़ी बनी, वो तो आम समाज के लिए बनी, पूरे प्रदेश के सभी समाज के लोगों के लिए काम हुआ। नहीं, रोजगार की जब बात आती है तो ऐसा देखा जाता है कि जब रोजगार की बात हुई थी तो फिर जब भर्तियां निकली थी तो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही भर्ती हुई जा रही है, और जो योग्य लोग है, जो बच्चा, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, जो भर्तियां हुई उसमें सभी जात के लोगों के लड़के आए, और पुलिस विभाग में, मिलिट्री में, इसमें जरूर यादव लोगों के लड़के ज़्यादा आते। उसका कारण यही है कि वो दौड़ लगाते हैं, दूध पीते हैं, पहलवानी करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, मजबूत। आपने भी देखा होगा कि यादव और जाटों के लड़के काफ़ी मजबूत मिलते हैं, और यही कारण है कि मतलब वो बाकी लोग के जो बच्चे उतना मजबूत नहीं होते हैं। मजबूत क्या, बाकी लोग दौड़ लगाते नहीं, वो शिक्षा में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, घर पे रहते हैं, और यादवों के लड़के दौड़ ज़्यादा लगाते हैं। आपने देखा अक्सर पहलवान भी जाट मिलेंगे, यादव मिलेंगे, और सिपाही आने मिलिट्री में यादव ही ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, विकास की बात की जाए तो किस लेवल तक लगता है, क्योंकि एटा जिला जो जगह है जहाँ पर बदले की राजनीति देखने को मिलती है, लेकिन विकास की बात कोई लोग करता नहीं है, तो आपको क्या लगता है जनता क्या विकास कितना होता है और क्या जनता डिमांड करती है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए? देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से अभी तक जो भी नेता चुना गया उसने अपने लिए, अपने परिवार के लिए विकास किया। ठेकेदारी का काम हुआ तो उन्हीं ने सब पूरा कर लिया, कोई पद हुआ तो सब उन्हीं के घर में आ गए। जीतने के बाद समाज के हित में कोई भी काम यहाँ के विधायकों ने नहीं किया। जीत गए, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम करोड़पति कैसे बने, तो उन्होंने अपने व्यापार बढ़ाए, उन्होंने ज़मीनों पे भी अवैध कब्जे किए, उन्होंने इधर उधर से भी लूटपाट की। यहाँ जैसे राशन आता है, पहले भी लूटपाट होती थी, राशन में कटौती होती थी, आज भी हो रही, काफ़ी कटौती हो रही। तो इस तरह से यहाँ के नेताओं ने समाज के हित में काम नहीं किया, केवल अपने और अपने परिवार के हित में काम किया, और गरीब जनता, किसान, नौजवान, मजदूर, इनको न्याय नहीं मिला, न सम्मान मिला, न इनके हित में कोई विकास कार्य किया गया। ये चीज़ आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी जीता उसके बाद उसने अपना भला किया, अपने परिवार का भला किया, तो इस तरीके से आप देखिए कि किस हद तक गिर चुकी है जो है राजनीति, क्योंकि आप खुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ जो विधायक हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें की, तो आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, ना मानसिक रूप से और ना ही शहर का कुछ डेवलपमेंट हो पा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब जनता यही तो बदलाव चाह रही है। जनता ये चीज़ ढूंढ रही है कि किस नेता में ये चीज़ हमें मिल जाए जो जनता के हित में काम किए जाए, ऐसा नेता मिल जाए
अभी तक जनता को ऐसा नेता नहीं मिला है जो समाज के हित में विकास करता, लोगों को न्याय और सम्मान दिलाता। तो अभी तक जो है, जो भी नेता हुए, वास्तविक यहाँ देखिए मंडी नहीं है, तहसील स्तर पर मंडी होनी चाहिए। यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं। अभी तक यहाँ कोई भी लड़कियों के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ की बहन बेटियाँ दिल्ली पढ़ने जाएं या आगरा जाएं, यहाँ कोई शिक्षा की व्यवस्था है नहीं। तो इसलिए काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र अलीगंज। वही हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिला एटा की जब बात आती है तो आज भी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है कि जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, विकास कुछ हो नहीं रहा है कार्य। तो चलिए ठीक है, अभी आपने बोला कि विधायक ऐसे वैसे नहीं हुआ विकास कि पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन उससे पहले की अगर बात की जाए तब तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फिर भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो मंत्री थे PWD के, उन्होंने यहाँ कई पुलों का काम निर्माण कराया है। जैसे कंपिल का गंडवारे पुल का काम कराया है, यहाँ पटियाली पे बहुत बड़ा पुल का निर्माण कराया है, रोडें बनवाई, आगरा हाईवे बनवाया। समाजवादी पार्टी ने तो काफ़ी विकास कराया, लेकिन यहाँ विधानसभा लेवल पे कोई विकास नहीं हुआ और बेरोजगारी है, लोगों में बड़ा भय व्याप्त है यहाँ अलीगंज में। अच्छा, जब हम एटा आए, एटा में जायजा लेने के लिए कि क्या यहाँ पे स्थिति है, तो हमने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर सुनने में आया कि समाजवादी पार्टी के राज में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, कि जो इंसान है वो है रिपोर्ट लिखवाने नहीं जा पा रहा है, और चलो जैसे जैसे पहुंच भी जा रहा है तो उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही है, मुकदमा हो ही नहीं रहा है। तो जो है थानों में जो गुंडागर्दी होती थी, तो थानों में गुंडागर्दी देखी जाती थी। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है, तो हम फ्री हैं, हम न्याय हमें मिल रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी तो नहीं थी। जो लोग अन्याय अत्याचार करते तो उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, जेल जाते। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी में जो लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई थाने में घुसने किसी की हिम्मत नहीं है। तो आज जो है जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और बेरोजगारी को भी हटाना है। ऐसी पार्टी को चुनना है जो समाज के हित में, किसानों के हित में, नौजवान गरीब किसानों के हित में पार्टी काम करे। ऐसी एक पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह जी की, और इन्होंने ये तय किया है कि सेक्युलर मोर्चा जितने भी हैं सब एक। शिवपाल सिंह जी की बात की जाए तो एक वक्त पे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो चाचा जो है शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। उसके बाद उनको जीत हासिल हुई थी, और उसके बाद जो उनमें लड़ाई झगड़े हुए फिर परिवार में, तो अब क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होने वाला है, किस हद तक साथ आएंगे और क्या देखने को मिलेगा नया? देखिए, वो तो पारिवारिक बात है, हर परिवार में अलग अलग अपनी बात होती है, और परिवार के बारे में हम तो नहीं बता पाए, तो वही लोग बताएंगे। चलिए ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपके कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर, या फिर मतलब समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं या जो आपके वेल विशर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं किसान, गरीब, नौजवान, मजदूर को न्याय मिले और सम्मान मिले। जो अभी तक यहाँ विधानसभा अलीगंज जो है इन चीज़ों से वंचित है। यहाँ की जनता को न कोई न्याय मिला है, न सम्मान मिला है और न विकास हुआ है। बिल्कुल शिक्षा के नाम पर जीरो है, रोजगार के नाम पर जीरो है। कोई यहाँ रोजगार मुहैया नहीं कराए गए हैं यहाँ के नेताओं ने। मंडी है नहीं, यातायात साधन है नहीं, रोडें हैं नहीं यहाँ। तो मैं चाहता हूँ जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है बदलाव का, और यहाँ विधानसभा स्तर पर भी बदलाव होगा और प्रदेश स्तर पर भी निश्चित बदलाव होगा। जिला एटा में जातिवाद पर राजनीति देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा जातिवाद पर राजनीति होती है कि वो पर्टिकुलर
कास्ट का वोट ये वाली पार्टी को जाएगा या वो पर्टिकुलर कास्ट का वोट उस वाली पार्टी को जाएगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, जातिवाद पे चुनाव नहीं होता। हमारा तो गांव बहुत छोटा है और हमारे यहाँ 4000 वोट है, यादवों के वोट 400 हैं और अन्य जातियों के ज़्यादा है, लेकिन हम ही जीतते हैं वहाँ से। नहीं, तो मैं ये तो पूछ रही अपनी थी, अपनी मतलब राजनीतिक। मेरा सवाल ये था कि अगर कोई भी इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, किसी भी स्तर का हो और किसी भी राज्य का हो, पर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ये चीज़ देखने को मिल ही जाती है कि जातिवाद को लेकर राजनीति। अगर योगी जी की बात की जाए तो वो भी अपने भाषण में कई बार खड़े होकर जिन्ना का नाम लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश यादव भी इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए दिख ही जाते हैं। देखिए, जातिवाद की राजनीति तो शुरू से चला ही मायावती जी के साथ। बैंक वोट, जाटा बैंक वोट है, इसी तरह से यादवों का वोट प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ है। इसी तरह से अब भाजपा में ठाकुर ही एक ऐसी मात्र जात है, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के हर जगह अधिकारी हैं। बाकी अन्य लोग भी भाजपा में ब्राह्मण हैं, मुक्ता हैं, वैश्य हैं, शाक्य हैं, लोधी राजपूत हैं। अब आप देखिए, खाने में कहीं ना शाक्य मिलेगा ना लोधी राजपूत मिलेगा, हर जगह ठाकुर हैं। अपने यहाँ भी अलीगंज क्षेत्र में। अच्छा, जानना चाहेंगे आपसे कि जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, कोई एक संदेश जो आप जनता को देना चाहेंगे, और इस बार जो 2022 का चुनाव है किस हद तक लग रहा है कि आपको कौन सी पार्टी का जीत नजर आ रहा है? देखिए, मेरी जो सोच है, मैं चाहता हूं कि अगर कहीं मुझे मौका मिला तो मैं जनता के हित में काम करूंगा, और जो भी जातियां हैं सर्व समाज के हित में काम करूंगा। सबसे पहले हमारी वरीयता होगी शिक्षा। बहन बेटियां, बच्चे, लड़के जो दूर दूर तक जाते हैं शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, वो मुहैया कराएंगे सरकार से। दूसरा, किसानों के लिए यहाँ मंडी लेके आएंगे, मंडी बनवाएंगे, रोडें बनवाएंगे, और हमारी पार्टी की प्राथमिकता है कि हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हर घर को रोजगार, लड़की हो या लड़का, रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो उसको नौकरी एक जरूर देंगे, और किसानों का जो लोन है वो माफ कराएंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। चलिए ठीक है, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ 2 बार के ब्लॉक प्रमुख रह चुके रामकिशोर यादव जी, और कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं स्कंदना मिश्रा, इंस्टा फीड।